Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today I am going to discuss with you chapter 3rd Metal and Non-Metals from the point of view of 10th class. Now let's begin with our chapter. Chapter's name is Metals and Non-Metals. धातु और अधातु. हमें ये बिल्कुल अच्छे से पता है कि मेटल्स क्या है. जनरली ये स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं, हमारे पास आज 118 एलिमेंट्स हैं. आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन हैं, जिनमें से 92 नेचुरली अकरिंग हैं, 92 प्रकृति में मिलते हैं, बाकी मानव निर्मित हैं. 92 जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है. बानवे प्रकृति में मिलते हैं, बाकी मैनमेड हैं. इनमें से 65% मेजॉरिटी जो है 118 में से 65% मेटल्स हैं. 65% एलिमेंट्स आर मेटल्स. तो आप ये कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स हैं. मेटल्स की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं. मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं मतलब उनमें हमेशा टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर लें. जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 281. इसके पहले शेल में 2, अगले में 8 और अगले में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है और ये हो जाता है 28. तो इस तरह से अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन करने की इनकी टेंडेंसी रहती है. हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स माने जाते हैं मेटल्स. मेटल्स क्या हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, जिनकी टेंडेंसी हमेशा अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेने की होती है. सपोज कीजिए M कोई मेटल है, वो अपने ऊपर n टाइम्स पॉजिटिव चार्ज लेगा और n इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा. जो उसकी वैलेंस शेल में n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें लूज करके वो अपने ऊपर n पॉजिटिव चार्ज ले सकता है. जैसे इस सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो इसने 1 पॉजिटिव ले लिया. अगर यहीं पर मैं एग्जांपल लूं मैग्नीशियम का, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम क्या करता है, 2 पॉजिटिव गेन कर लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है. मैग्नीशियम का कुछ ऐसा टेंडेंसी होती है, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उतने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं. दूसरा प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की, वो लश्चर है उनकी. प्योर फॉर्म में उनका सरफेस बड़ा शाइनी होता है, उनके सरफेस पर बड़ी चमक होती है. इसी को हम कहते हैं लश्चर या लस्ट्रस. मेटल्स आर लस्ट्रस, उनकी सरफेस जो है वो शाइनी है. इसी के लिए हम मेटल्स का यूज करके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं. जैसे गोल्ड का सरफेस बड़ा शाइनी होता है, सिल्वर शाइनी है, तो लस्ट्रस होते हैं मेटल. मेटल्स हार्ड होते हैं. जनरली मेटल्स आर हार्ड बट हार्डनेस वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल. याद रख लेना ये बात. जनरली मेटल्स आर हार्ड. जनरली तो मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन इनकी जो हार्डनेस है मेटल टू मेटल वेरी करती है. वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल. इनकी हार्डनेस मेटल टू मेटल वेरी करती है. कोई मेटल ज्यादा हार्ड होता है तो कोई मेटल कम हार्ड होता है. हार्डनेस पर ही अगर हम बात करें, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत ही सॉफ्ट हैं, उन्हें चाकू से काटा जा सकता है. सोडियम, पोटाशियम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट मेटल्स में आते हैं. can be cut with knife.
इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, जनरली मेटल्स सॉलिड होते हैं, पर एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। मरकरी एक एक्सेप्शन है जो लिक्विड मेटल है। मरकरी Hg इज लिक्विड मेटल। ये एक्सेप्शनली लिक्विड मेटल है। मरकरी एक लिक्विड मेटल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबल। मैलिएबल मतलब विच कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, जिन्हें हम पीट पीट के पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हुए मैमल्स। मैलिएबल। मैलिएबल जिनको पीट पीट के पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सभी मेटल्स ऑलमोस्ट मैलिएबल हैं, पर मैलिएबिलिटी वेरी करती है फ्रॉम मेटल टू मेटल। गोल्ड सिल्वर बहुत ज्यादा मैलिएबल हैं। एग्जांपल लेते हैं हम, गोल्ड के जो आभूषण बनते हैं उनमें बहुत ही पतली पतली लेयर्स होती हैं वो, या सिल्वर के जो भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं उनमें बहुत पतली पतली लेयर्स होती हैं। और हम एल्यूमिनियम फॉयल का यूज करते हैं पेपर को रैप करने, फूड को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल का यूज करते हैं फूड को रैप करने के लिए, या स्वीट्स डेकोरेशन के लिए हम सिल्वर पेपर यूज करते हैं। तो वो कैसे ऑब्टेन हुआ इतना पतला पतला पेपर? क्योंकि मेटल्स क्या है, मैलिएबल हैं, उन्हें पीट पीट के चदरों में बदला जा सकता है। दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उन्हें खींच खींच के पतली पतली तारें बनाई जा सकती हैं। metals can be drawn into thin wires, उन्हें हम खींच खींच के पतली पतली तारें भी बना सकते हैं, बनाई जा सकती हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है, ये बात याद रखना। 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन। 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड। एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल जो है गोल्ड है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ये बात याद रखना आप। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं मेटल्स, मतलब अपने में से हीट को पास होने देते हैं। इसीलिए अगर हमने हमारे हाथ में एक आयरन की रॉड ले रखी है और उसका एक सिरा हमने आग के ऊपर रख रखा है, तो थोड़ी देर बाद वो पूरी आयरन की रॉड गर्म हो जाएगी और हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, हम उसकी गर्मी को बियर नहीं कर पाएंगे। मतलब एक सिरा आग पर है, एक सिरा हमारे हाथ पर है, वहां से अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं तो वो गर्मी उस रॉड के थ्रू पास होकर हमारे हाथ तक पहुंचेगी, मतलब वो हीट की कंडक्टर है। और इसीलिए मेटल्स का यूज किया जाता है कुकिंग वेसल्स या कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, खाना पकाने के बर्तनों को बनाने में हम यूज करते हैं मेटल्स का। दूसरा कि जितनी भी तारें हैं तांबे की होती हैं या चांदी की होती हैं, कॉपर या सिल्वर की होती हैं, क्योंकि कॉपर और सिल्वर बेस्ट कंडक्टर्स में आते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को बड़ी आराम से पास होने देते हैं। मेटल्स का रेजिस्टेंस लो होता है, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे सकते हैं। तो सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट कंडक्टर है। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर और ये कॉपर दोनों इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। और ज्यादातर वायर कॉपर की बनी होती है क्योंकि सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है, तो इसलिए कॉपर की वायर्स का यूज किया जाता है। सोनोरस मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब उन्हें हिट किया जाता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसीलिए मंदिरों में घंटियां जो होती हैं, स्कूल में जो बेल होती है, वो सब किससे बनी है? मेटल से बनी है। वो कभी कोयले की या लकड़ी की बेल नहीं लगी है कहीं पर भी, वो मेटल की इसलिए लगी है क्योंकि जब हम उसको हिट करेंगे तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस। अच्छा, अब पीवीसी क्या है? पीवीसी एक रबर लाइक मटेरियल है, इसका पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड।
पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक रबर लाइक मटेरियल है, रबर के जैसा मटेरियल है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, इसका इस्तेमाल किया जाता है तारों के ऊपर इंसुलेशन करने के लिए। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उनके ऊपर जो काला, पीला, लाल, हरा, ये जो हम रबर देखते हैं, जो प्लास्टिक लगा देखते हैं, वो पीवीसी है। ये एक तरह का पॉलीमर है। बहुत सारे विनाइल क्लोराइड मिलकर पीवीसी को बनाते हैं, इसलिए बोला पोली, पोली मीन्स मेनी, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड मिलकर पीवीसी को बनाते हैं। पीवीसी की पाइप्स भी आते हैं, पीवीसी की वाटर होल्डिंग टैंक्स भी आते हैं। तो पीवीसी बेसिकली क्या है, एक रबर लाइक मटेरियल है, एक पॉलीमर है। पोली मीन्स मेनी, मर मीन्स पार्ट्स, जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स के जुड़ने से बना है। ये एक पॉलीमर है और इसको इसको बनाने वाले छोटे छोटे पार्ट्स कौन से हैं, विनाइल क्लोराइड। बहुत सारे विनाइल क्लोराइड पोली मेनी टाइम्स जुड़कर बनाते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक प्रॉपर्टी और है मेटल्स की, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम उन्हें हीट करके मेल्ट करना चाहें तो भी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और अगर हम उन्हें बॉईल करवाना चाहें तो भी हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जनरली मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब हमें देखने हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एग्जाम्पल्स। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेड, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी मेटल्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया 118 एलिमेंट नोन हैं, उनमें से 65% यानी कि मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स मेटल्स में आते हैं। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं और जनरली सॉलिड भी होते हैं। सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है, मरकरी, जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, कंपेयर करें अगर उन्हें मेटल से, तो नॉन मेटल हमें तीनों स्टेट्स में मिल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो क्यों ना उनकी तीनों स्टेट्स के हिसाब से एग्जांपल स्टडी किए जाए। सॉलिड नॉन मेटल्स में शामिल हैं कार्बन, आयोडीन एक्सेट्रा। लिक्विड नॉन मेटल एक ही है, वो है ब्रोमीन, वो है ब्रोमीन। देखिए एक ही तो है लिक्विड मेटल, वो मरकरी, और एक ही लिक्विड नॉन मेटल है, वो है ब्रोमीन। नेक्स्ट है गैस नॉन मेटल। गैसेस फॉर्म में नॉन मेटल मिलते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि नॉन मेटल तीनों फॉर्म में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। फिर इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट मेटल से अपोजिट होती हैं। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, ये लस्ट्रस नहीं होते, ये अपने सरफेस को इनका सरफेस चमकीला नहीं होता, इनकी सरफेस पे कोई शाइन नहीं होती। ये मेलिएबल भी नहीं होते, इन्हें पीट पीट के हम चादरों में नहीं बदल सकते। ये डक्टाइल भी नहीं होते, इन्हें खींच के तारे भी नहीं बनाई जा सकती हैं। इसका मतलब ये ब्रिटल होते हैं, मृदु, भंगुर, टूट जाएंगे। नॉन मेटल्स जो हैं वो ब्रिटल हैं। जब भी हम एक्स्ट्रा फोर्स इन पर अप्लाई करेंगे ये टूट जाएंगे। नॉट सोनरस, साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते। ये पुअर कंडक्टर हैं, अच्छे कंडक्टर नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास नहीं हो सकती। अब कुछ एक्सेप्शन पढ़ते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखिए जनरली मेटल्स की बात करें अगर हम, मैंने आज के लेक्चर में कई बार ये बात बता दी आपको कि मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, मरकरी, Hg इज द मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ये एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट, जो कि एक नॉन मेटल है, कार्बन का एक रूप है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट ये एक नॉन मेटल है बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। ये एक्सेप्शन है, नॉन मेटल होते हुए भी। नहीं तो नॉन मेटल क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर थे। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस शो करता है, लस्टर शो करता है। जनरली हमने पढ़ा कि नॉन मेटल नॉट लस्ट्रस, चमक शो नहीं करते, लेकिन आयोडीन एक्सेप्शन है। अच्छा, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल इतने हार्ड नहीं होते, लेकिन डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, जो कि एक नॉन मेटल का, कार्बन का ही एक फॉर्म है। अब बात आती है मेटल्स की। गैलियम और सीजियम,
GaNCS, ये इतने लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका कि ये हथेली पे रखते ही पिघल जाते हैं, ऐसे मेटल हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, हमने बात पढ़ी थी कि मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि उन्हें अगर हम हथेली पे रखें तो हाथ की गर्मी से भी वो पिघल जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि गैलियम एंड सीजियम आर द लो मेल्टिंग मेटल्स। ये लो मेल्टिंग मेटल्स हैं, हमारी हथेली की गर्मी लेकर भी पिघल जाते हैं। मेल्ट्स ऑन पाम, हथेली पर पिघल जाएंगे। अच्छा, कुछ एल्कली मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये इतने सॉफ्ट हैं कि इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। दे कैन बी कट विद नाइफ, और इनकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है। जनरली मेटल हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन एल्कली मेटल्स में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये इतने सॉफ्ट हैं कि इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। इनकी डेंसिटी और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कल से हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू क्लास।